सर्दियों का मौसम आ गया और पशुओं के लिए हरा चारा भरपूर मात्रा में आ गया है, लेकिन कुछ कमियां हैं। अगर हमने ध्यान में नहीं रखा तो पशुओं को हरे चारे से दिक्कत हो सकती है। वही पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से पशुओं को दिक्कत ना आए। अगर आपने प्रॉपरली सारी वीडियो देख ली तो आप पशुओं को प्रिवेंट कर सकते हो उन बीमारियों से, उन समस्याओं से जो हरे चारे से होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं हरे चारे के बारे में, यानी कि लूसन बरसीम राईग्रास के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाई हुई है, लेकिन आज वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ कमियां हैं जो ध्यान में रखनी है अपनी जब आप हरा चारा खिला रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर आप अपने पशुओं को सोडा दे रहे थे वो बंद कर देना कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप अपने पशु को प्रति पशु को 20 से 25 किलो हरा चारा दे रहे हो, वो राई ग्रास भी हो सकता है, बरसीम भी हो सकता है, लूसन भी हो सकता है, तो आपने पशुओं को सोडा नहीं देना है। क्योंकि सोडा क्या है, एज अ बफरिंग एक्ट करता है कि जैसे पेट में तेजाबीपन बना है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम सोडा देते हैं ताकि पेट की पीएच बैलेंस रहे। लेकिन जो हरा चारा है ना, ये ऑलरेडी अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब इसमें ऑलरेडी बना बनाया बफर होता है। अगर हम पशु को ये सीधा देते हैं तो ये पेट में तेजाबीपन बन रहा है ना, वो इसको सीधा ही खत्म कर देगा। तो हमें सैम्पलेट सोडा यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा हैवी मेटल्स को लेके। अब मोस्टली में पता है कि जब हम अपनी उपजाऊ मिट्टी में बरसीम, लूसन, राईग्रास किसी को भी लगा, खास करके लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि बरसीम वगैरह हो गया, तो इनमें दिक्कतें क्या आती हैं कि अब मिट्टी में कई बार हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम, कैडमियम, लेड, कॉपर वगैरह होते हैं। तो इनकी कई बार तासीर जमीन की जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार ये बरसीम में खास करके देखा गया है कि ज़्यादा आ जाती है, राइट। जैसे कि 1 किलो बरसीम में 30 से 40 क्रोमियम देखा गया, जो कि एक हैवी मेटल है, जो पशुओं के लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको बताने का यही मतलब है कि अगर आप अपने पशुओं को बरसीम वगैरह दे रहे हो तो विद इन लिमिट्स देना, जैसे कि 20-25 किलो। और अगर हरा चारा कंप्लीट देना है तो 20-25 किलो आपका बरसीम हो जाए और 20-25 किलो आपका राईग्रास हो जाए। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी को यही बताया कि अगर आपने हरा चारा ही देना है तो आप कोशिश करो कि इसकी मिक्स फार्मिंग करो, राइट। बरसीम और राई ग्रास को एक लेग्यूमिनस प्लांट हो जाए और दूसरा एक पेरेनियल ग्रास हो जाए। इनको अगर मिक्स करके पशु को दोगे तो आपके लिए सबसे फायदा होगा और पशुओं के लिए उससे भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक लेग्यूमिनस आ गया जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी चिंता दूर होगी, दूसरे राईग्रास जिससे ओवरऑल एनियल लेवल्स भी बैलेंस्ड रहेंगे, राइट। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर इनकी मिक्स करते हैं तो ज्यादा उपजाऊ निकलती है, ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है एक एकड़ में, और पशुओं के लिए फायदा होता है। तो ये आप दे सकते हो कि अगर आपके एरिया में स्पेसिफिकली हैवी मेटल्स ज्यादा है तो आप मिक्स करके खिलाओ और जहाँ क्वांटिटी कम कर दो हरे चारे की, क्योंकि हैवी मेटल्स की वजह से अगर दिक्कतें आनी शुरू होगी तो वो पशु के लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा कि जैसे अब ये हरा चारा है ना, ये हरा चारा पोटाशियम में बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब के पॉजिटिव में। ये पोटाशियम में ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो मतलब प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपने कई बार सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में पशु बड़ा लंगड़ापन आ जाता है, पशु में लंगड़ापन, लेमनस, बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये स्पेसिफिकली कई बार तब आती है, मोस्टली तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा हरा चारा देते हैं। अब बहुत ज़्यादा हरा चारा देंगे तो वो क्या होगा कि पशुओं में एक्सेस पोटाशियम जाएगा, और ज़्यादा पोटाशियम जाएगा तो लंगड़ेपन की दिक्कतें आएंगी। क्योंकि ज़्यादा पोटाशियम अगर जाएगा तो वो जो मैग्नीशियम के पॉइंट्स हो गए ना बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए, उनको भी कवर कर लेगा और अब पोटाशियम बॉडी में ज़्यादा आ जाएगा और मैग्नीशियम कम आ जाएगा। तो अगर आप हरा चारा यूज कर रहे हो तो आपको इतना इंश्योर करना है, साथ में मैग्नीशियम को जरूर सप्लीमेंट करना है, क्योंकि पोटाशियम अगर ज़्यादा हो गया तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी मैग्नीशियम की, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीशिया, टेक्निक वगैरह, जिसको ग्रास टेक्निक बोलते हैं, वो भी आते हैं। तो पशु में हरा चारा की वजह से जो लंगड़ापन आता है उसको हम कवर कर सकते हैं अगर हम अपने डाइट में साथ में MgO, मतलब मैग्नीशियम की तो और भी सोर्सेस हैं, लेकिन MgO आप इस यूज कर सकते हो। ये काफ़ी सेफ है, एज अ बफर ही है, लेकिन इसकी क्वांटिटी वैसे सोडा जैसे नहीं है, जैसे 150-200 ग्राम तक इसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है। जैसे आप 20 से 30 ग्राम ही पशु को दोगे तो मैग्नीशियम सफिशिएंट अमाउंट में पशु को पहुंच जाएगा और पशुओं में जो लंगड़ापन आएगा हरे चारे की वजह से वो बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट, एज अ बफर हम ट्रांजिशन फेस में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन फेस में हमें पता ही क्या है कि सोडा हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सोडियम जो पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, वो डीकैड इक्वेशन में आता है, तो उसकी वजह से क्या है, डीकैड हिल जाता है। तो अगर ट्रांजिशन फेज में कभी आपको जरूरत पड़े कि आपको पशु को तेजाबीपन को दूर करना है, एसिडोसिस को दूर करना है, आप सोडा की बजाय
MGU को यूज करना, एक तो उसकी क्वांटिटी भी कम लगेगी, सेकेंडली DCAD की इक्वेशन बैलेंस रहेगी और पशु का pH मेंटेन रहेगा। तो ये स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ट्रांजिशन पीरियड या ड्राई पीरियड आप कह लो, उसमें एक बहुत कारीगर ये बफरिंग एजेंट है, तो आप इसको तब यूज कर सकते हैं। अब मैंने मोस्टली देखा है कि जैसे नेदरलैंड्स वगैरह कंट्रीज हैं जहां पर राई ग्रास के बहुत बहुत बड़े खेत हैं, जहां पर राई ग्रास पे प्रॉपरली जो HF की गायें चरती हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं मोस्टली कि जब कई बार होता है कि मैग्नीशियम कम हो जाए तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड की स्प्रे ही कर देते हैं। अब जैसे हमने भी लूसन बरसीम वगैरह जैसे रखते हैं तो यूरिया की कई बार स्प्रे करते हैं ताकि नाइट्रोजन कंटेंट जल्दी बढ़ जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इजी हो जाए और जो प्लांट है जल्दी ग्रो कर दे ताकि हम पशुओं को खिला सके। वैसे ही अगर आपने मैग्नीशियम सप्लीमेंट करना है डाइट में, दैट इज अनदर केस। लेकिन अगर आप इसको स्प्रे भी करो मैग्नीशियम को ओवरऑल क्रॉप में, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तब भी नहीं आएगी। तो ये भी आप एक अल्टरनेटिव ले सकते हो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ब्लोटिंग वगैरह, मैंने ऑलरेडी वो पहली वीडियो में कवर कर दिया, आप कैसे बचाव कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स जो स्पेसिफिकली हरे चारे से रिलेटेड थे, आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आप हरा चारे इजीली जितना यूज करना उतना यूज कर सके कुछ प्रिकॉशंस के साथ, राइट। तो मैं मिलूंगा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।